Please do like, share, comment and subscribe to make me happy. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अरे माँ आज मुझे 10 रोटियां ही खाने को मिलेगी क्या? इतनी सी रोटियों में मेरा पेट नहीं भरता। अरे बेटा, बना रही हूँ। बस अब 2 रोटियों का ही आटा बचा है, वह भी मैं तुम्हें दे दूंगी। मेरा क्या है, मैं तो भूखे भी रह सकती हूँ, बस तुम्हारा पेट भर जाए वही काफी है। हम्म, हम्म, ये रोटी खाने वाला काम कितना अच्छा है। काश काश मैं हर समय यही काम करता रहता। ये ले, ये 2 रोटियां भी ठूस ले और अब जल्दी से घर से बाहर जा और बाहर में कोई काम धंधा ढूंढ कर काम कर। मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, कब तक बाहर जाकर काम करूँ और फिर घर आकर तेरे लिए इतनी सारी रोटियां बनाऊं। मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ और अब मुझसे ये सब नहीं होता। अरे अरे माँ जाता हूँ ना। तुम भी ना हमेशा मेरे पीछे ही पड़ी रहती हो, ठीक से रोटी भी नहीं खाने देती। चिड़िया, मुझे भूख लगी है, क्या तुम्हारे घर पर एक भी रोटी है? हाँ माँ जी, मेरे घर पर 2 रोटियां बनी पड़ी है, आप उसे ले जाओ। माँ जी, क्या आज आपने घर पर रोटियां नहीं बनाई है? अरे बेटी, बनाई थी ना, पूरी 12 रोटियां बनाई थी, मगर यह कालू कालू ने सब खा ली। उसका पेट है कि भरता ही नहीं है। माँ जी, आप जब तक उस पर जिम्मेदारी नहीं डालोगी, वह नहीं सुधरेगा। अरे वाह वाह माँ, तू मेरे लिए 2 रोटियां और ले आई। कालू की माँ गुस्से से झाड़ू उठाती है और कालू कौवे के पीछे दौड़ती है। कालू कौवा जल्दी से उड़ता हुआ घर से बाहर निकल जाता है। कबूतर और कबूतरी के आंगन में एक बहुत बड़ा आम का पेड़ था और दोनों पति पत्नी अपने आम के पेड़ के पास ही बैठे हुए थे। ये आम का पेड़ तो बहुत बड़ा है, एक पत्थर मारूं तो सारे के सारे आम टूटकर नीचे गिर जाएंगे। और फिर कालू कौवा एक पत्थर उठाकर उस आम के पेड़ पर मारता है। आम तो गिरते ही हैं, साथ ही साथ वह पत्थर कबूतर के पंख पर जा लगता है। दुष्ट कौवे, मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे, कहाँ भागता है? कालू तो पीछे मुड़कर भी नहीं देखता और वहां से भागता है और उड़ते उड़ते नदी किनारे जा पहुंचता है। थक गया हूँ, थोड़ा सो जाता हूँ। और फिर कालू कौवा नदी किनारे ही एक पेड़ के नीचे सो जाता है। दूसरी तरफ उसकी बूढ़ी माँ काम कर रही थी, वह अपने कमजोर पंखों से लकड़ियाँ काट रही थी। माँ जी, अब आप बूढ़ी हो गई हो, अपने बेटे को काम पर भेजा करो। तोते बेटे, अब मैं क्या ही करूं? कालू तो मेरी एक बात नहीं सुनता, सारा सारा दिन बस सोया रहता है। और फिर जंगल में धीरे धीरे शाम हो जाती है। कालू कौवा उठता है और अपने घर की ओर निकलता है। तभी रास्ते में बुलबुल के समोसों के ठेले पर उसकी नजर जाती है, जहाँ पर कुछ पक्षी गर्मा गर्म समोसे खा रहे थे। उन समोसों को देखकर कालू कौवे के मुंह में पानी आ जाता है। किसी तरह मुझे एक समोसा चुराना होगा। और इतना सोचकर कालू कौवा बुलबुल के पास जाता है। बुलबुल बुलबुल, मेरी ना दौड़ की नजर थोड़ी कमजोर है, वो सामने देखकर बताओ, वहाँ वहाँ दूर क्या है? कहाँ कहाँ कौवे, मुझे तो वहाँ कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। और फिर बुलबुल जैसे ही दूसरी तरफ मुड़ती है, कालू कौवा उसका एक समोसा उठाकर वहाँ से भाग जाता है। अरे अरे दुष्ट कौवे, रुको रुको, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। कालू कौवे की चोरी करने की आदत दिनों दिन बढ़ती जा रही थी और एक दिन वह चोरी के इरादे से इंसानों की बस्ती में जा पहुँचता है।
किसान की पत्नी तो आलू वाला पराठा बना रही है। मैं खाऊंगा आलू वाला पराठा, तो आज मैं जरूर खाऊंगा। कालू कौवा थोड़ी देर पेड़ पर बैठकर इंतजार करता है और जैसे ही किसान की पत्नी किसी काम से दूसरी तरफ मुड़ती है, कालू कौवा जल्दी से उड़ता हुआ रसोई घर में घुस जाता है और जैसे ही वह पराठा चुराने लगता है कि किसान की पत्नी उससे एक जलती लकड़ी सटा देती है, जिससे कालू कौवे के पंखों में आग लग जाता है। कालू कौवा थोड़ी दूर तो उड़ता है, मगर हवा की वजह से आग बढ़ जाती है और कालू कौवा धड़ाम से जमीन पर गिर जाता है और उसके पूरे पंख जल जाते हैं। माँ मुझे बचा लो। वहीं से गुजरती हुई चिड़िया कौवे को देखकर कौवे के पास आती है। कौवे, तुम्हारा तो सारा पंख ही जल चुका है, ये सब कैसे हुआ? चिड़िया, मैं किसान के घर पर रोटी चुराने गया था और किसान की पत्नी ने मेरा पंख ही जला डाला। चिड़िया बहन, किसी तरह मुझे मेरे घर पहुंचा दो। और फिर चिड़िया तोते को बुलाती है और कौवे को एक लकड़ी पर बिठाकर किसी तरह उसे उसके घर पहुंचा देती है। माँ मुझे माफ कर दो। माँ, मुझे अपने कर्मों की सजा मिल चुकी है। कालू बेटा, अब क्या फायदा इस अफसोस का, अब तो समय गुजर चुका है। तुम्हारे पंख अब किसी काम के ना रहे, ना तो उड़ सकता है और ना ही कमा सकता है। तो घर बैठ, मैं जाती हूँ और तेरे लिए कमा कर लाती हूँ, तभी तो तुझे रोटियाँ खिला पाऊंगी। कौवा रो रहा था और सोच रहा था कि जब वह कमा सकता था, वह उड़ सकता था, तब उसने अपनी माँ के लिए कुछ भी नहीं किया और अब उसे पूरी जिंदगी अपनी माँ पर बोझ बनकर रहना पड़ेगा। कालू कौवा अपने गुजरे हुए समय को याद करके अफसोस कर रहा था, पर अब क्या, अब तो कुछ भी बदलने वाला नहीं था। कालू कौवा अपने एक भाई के साथ रहा करता था। उसके भाई का नाम भूरा कौवा था। भूरा कौवा बहुत मेहनती था। वह सवेरे उठकर जंगल की ओर जाकर लकड़ियां काटता था और कड़ी मेहनत करता था। मगर गोरी कौवे को कालू कौवे के इस भाई से बड़ी जलन थी। वह उसे थोड़ा भी पसंद नहीं करती थी और वह नहीं चाहती थी कि कालू कौवा का वह भाई एक ही घर में एक ही छत के नीचे उनके साथ रहे। कालू जी, बहुत हो गया। अगर आज उस लंबी चोंच वाले कौवे को इस घर से बाहर नहीं निकाला ना, तो मैं आज के आज ही मायके चली जाऊंगी। गोरी, वह कमाता है तभी हम लोग खा पाते हैं। उसी के पैसों से हमारा यह घर चलता है और अगर वह इस घर में रहता है तो तुम्हें उससे क्या दिक्कत हो रही है? मैंने बोल दिया ना, अगर तुमने आज उसे घर से बाहर नहीं निकाला तो मैं उसे धक्के मार मार कर घर से बाहर निकाल दूंगी। धीरे धीरे जंगल में शाम भी हो जाती है। कालू कौवा अपने घर के बाहर बैठ जाता है और अपने भाई का इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर बाद जब उसका छोटा भाई घर पर आता है तो कालू कौवा उससे कहता है, देखो भूरे, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी भाभी तुम्हें धक्के मार मार कर इस घर से बाहर निकाले, इसलिए मैं तुमसे बात करने के लिए यहाँ घर के बाहर बैठा हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ कि अब तुम इस घर में कभी न आओ और कहीं और दूसरी जगह घर बनाकर रहो। मगर भाई, मैं कहाँ जाऊँगा? मेरे पास कोई दूसरा घर नहीं है और माँ ने यह घर हम दोनों को रहने के लिए दिया था। हम दोनों को? अरे, ये मेरा घर है। पिताजी ने मरने के समय मुझे यह घर लिख दिया था। कहो तो मैं कागजात दिखा सकता हूँ तुम्हें। कालू कौवे का भाई बहुत परेशान हो जाता है और दुखी मन से वहाँ से चला जाता है। कालू कौवा भी घर के अंदर जाकर गोरी कौवे को सारी बातें बताता है। कालू कौवे का वह छोटा भाई बहुत निराश था और वह एक पेड़ की डाल पर बैठकर पूरी रात गुजारता है। धीरे धीरे जंगल में अगली सुबह भी हो जाती है। चिड़िया अपना भोजन ढूंढने के लिए घर से बाहर निकलती है कि तभी वह देखती है कि कालू कौवे का छोटा भाई एक पेड़ की डाल पर बैठा हुआ है। अरे, तुम ऐसी बारिश में यहाँ क्या कर रहे हो?
चिड़िया बहन, मुझे मेरे भाई और भाभी ने घर से बाहर निकाल दिया है। मेरा कोई घर नहीं है। अब मैं कहाँ जाऊँ? बूढ़े, तुम चिंता मत करो, तुम ना मेरे साथ मेरे घर में रह सकते हो। आओ चलो मेरे साथ मेरे घर पर चलो। और फिर चिड़िया बूढ़े कौवे को अपने साथ अपने घर पर ले जाती है। चिड़िया बहन, मैं आवारा नहीं हूँ, मैं मेहनत करता हूँ। मैं ना घर के कामों में आपकी मदद किया करूँगा। बूढ़े भैया, मैं भी आपका घर बनाने में आपकी मदद करूँगी। और फिर बारिश थम जाती है और बूढ़ा कौवा अपने काम पर लग जाता है। बूढ़ा कौवा कबूतर को लकड़ियाँ बेचकर उससे पैसे ले लेता है और खुशी खुशी वापस चिड़िया के पास चला जाता है। अरे भाई, इन फलों की क्या जरूरत थी? चिड़िया बहन, आपने मेरी मदद की और मेरा भी तो फर्ज बनता है कि मैं आपके लिए कुछ करूं। और फिर बूढ़ा कौवा आहिस्ता आहिस्ता अपने लिए एक छोटा सा और मजबूत सुंदर सा घर बना लेता है। चिड़िया बहन, मेरा घर बनकर तैयार हो गया है। अब मैं अपने घर पर रहने जा रहा हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, जो मुसीबत के दिनों में तुमने मेरी मदद की। बूढ़े कौवे जो मेहनत करता है उसे हमेशा सफलता मिलती है। और फिर बूढ़ा कौवा अपने घर चला जाता है और वह एक सुकून की नींद सोता है। कालू, अरे निकम्मे कालू, जल्दी उठो, जाओ कोई काम धंधा करो और पैसे कमा कर लाओ। कुछ दिनों बाद बारिशों का मौसम भी शुरू होने वाला है। अगर बारिशें शुरू हो गई तो फिर हम खाएंगे क्या? चलो चलो उठो। अरे अरे, तुम भी तो दिन भर घर में पड़ी पड़ी बैठी हुई मोटी होती जा रही हो। चलो जाओ, तुम काम करो जाकर। अरे, मेरा भाई कमाता था और कितनी चैन से हम खाते थे, कितनी अच्छी जिंदगी चल रही थी, मगर तुमने उसे घर से बाहर निकाल दिया। अब जाओ, खुद मेहनत करो और कमा कर लाओ और मुझे चैन से सोने दो। कुछ दिनों बाद जंगल में बारिशों का मौसम शुरू हो जाता है, मगर गोरी कौवी और कालू कौवे के पास खाने के लिए तो एक दाना भी नहीं था। जब गोरी कौवी का पेट भूख से जलने लगता है तो वह घर से बाहर निकलती है। वह जंगल में दाना ढूंढने के लिए जाती है, मगर जंगल में तो हर जगह बस पानी और पानी ही था। अरे, दाना तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा, सब जगह सिर्फ पानी और पानी ही है। अरे, वो पास में वह घर किसका है? चलो उस घर पर जाकर देखती हूँ, शायद कुछ खाने को मिल जाए। और फिर गोरी कौवी उस घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। अंदर से तोता बाहर निकलता है। अम्मी, क्या बात है? क्यों बारिश में आई हो यहाँ? तोते तोते, मैं भूखी हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो। मेरे पास 2 ही अमरूद हैं। अगर मैंने वह तुम्हें दे दिया तो क्या मैं भूख से मरूं? चलो जाओ यहाँ से। और फिर तोता गोरी कौवी के मुंह पर ही दरवाजा बंद कर देता है। गोरी कौवी जैसे ही पीछे मुड़ती है, वह देखती है कि उसका छोटा देवर, जिसे उसने भगा दिया था, बूढ़ा कौवा वहाँ खड़ा है। भाभी भाभी, चलिए आप मेरे साथ आइए, मेरे पास भोजन है। चलिए, मैं आपको भोजन देता हूँ। गोरी कौवी बहुत शर्मिंदा थी, मगर पेट की भूख से मजबूर गोरी कौवी अपने देवर बूढ़े कौवे के साथ चली जाती है। देवर जी, ये घर किसका है? भाभी, ये मेरा घर है। आप ये भोजन लेकर अपने घर जाए और भैया को भी खिला दीजिएगा। जब तक बारिश नहीं थमती तब तक आप यहाँ आकर अपने लिए और भैया के लिए भोजन लेकर जा सकती हो। देवर जी, चलो आप ना मेरे साथ मेरे घर चलो। अब से आप ना भैया और भाभी के साथ ही रहोगे। नहीं नहीं भाभी, मैं नहीं जाऊंगा। आप अगर मुझे अपने घर से नहीं निकालती तो मैं कभी भी अपना खुद का घर नहीं बना पाता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ। और फिर गोरी कौवी बूढ़े कौवे से भोजन लेकर चली जाती है। गोरी कौवी अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थी,